सपेरे ने बता दी सांप की सच्चाई। मेरठ की विषकन्या पत्नी का खोल दिया बहुत बड़ा राज। यूपी का मेरठ लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है। मुस्कान और साहिल ने इस चर्चा को हवा दी और अब अन्य भी मेरठ का नाम खबरों में लगातार बनाए हैं। नीले ड्रम वाले केस के बाद मेरठ का नाम कुछ थमा ही था कि एक नागिन बनी पत्नी ने अपने पति का ही काल बन बैठी और प्रेमी संग मिलकर उसकी जीवन लीला का अंत कर डाला। अपनी करतूत को छिपाने के लिए हत्या को सांप के काटने का हादसा दिखाया और इसके लिए एक सांप का इस्तेमाल भी किया, लेकिन पुलिस के सामने उसकी सारी प्लानिंग फुस हो गई और सारा राज खुद ही कह सुनाया। इस बीच अब सपेरे का एक बयान सामने आया है जिसमें उसने सारी करतूत से पर्दा हटा दिया है। गांव वाले ले जाते हैं, दूर दूर ले जाते हैं। आपके पास कौन आया था सांप लेने के लिए? कोई किरसन है, लड़का भी नहीं। हाँ, सही बताओ, सही बताओ, बिल्कुल। और सांप कितना जहरीला था? बहन जी उसमें जहर नहीं था। अच्छा, तो उसे काटने से कोई परेशानी हाँ नहीं? जी, ना कोई परेशानी नहीं, हम हाथ में काट लेते हैं हमारे। अच्छा, तो उससे कुछ नहीं होता? बिल्कुल नहीं बहन जी। तो आपको पुलिस लेके गई तो पुलिस ने कुछ? बहन जी पुलिस ले गई। उसने कोई बदतमीजी या कुछ? ना बहन जी कुछ नहीं करा, मेरी सेवा और करी। बाबा जी आप जैसे सुना करें। अच्छा, और भैया क्या बहन जी कोर्ट के जाओगे आप? बाबा जी कोर्ट जाएगा बहन जी। हाँ, बयान दे दो, सरकारी वकील बने तो आपकी कागजी कार्रवाई पूरी होगी। सरकारी वकील, सरकारी गवाह बनने के लिए कागजी कार्रवाई पूरी हो गई? हो गई। अब ये पता नहीं, पढ़े लिखे नहीं बहन जी, इन बातों का ज्ञान नहीं है बहन जी, पढ़े लिखों का ज्ञान है। अनजान आदमी का तो क्या भरोसा है बहन जी। पता ही ना लगा था तो हमारे घर से प्रसाद चढ़ा का आया था। वो तो देवियस पसा तो हमारी देर धोरा बैठा बोला बतड़ाया। फिर वो अपने घर आ गया, अपनी बहू को दूध लाया, अपनी बहू को दे दिया दूध। चीनी करा होगा, उनने पकाया होगा। फिर भाई हम भी लौट गए, वो भी लौट गया। फिर हम आए 9 बजे पेशाब करना बाथरूम है यहाँ, तो अंदर के किवाड़ पे पर्दा लग रहा, बल्ब बंद हो रहा। अब हम फिर लौट गए। फिर हम 10-11 बजे फिर हमारी आँख खुली। जब आँख खुली तो उसकी चरपाई यहाँ बिछली और यहाँ बिछा कर रिजाई उड़ा रखी, गद्दा बिछ रहा और बिल्कुल खाट बेकादर रिजाई से सारी ढकी हुई है। इतना जो हमने देखा तो वो हम बता रहे। और फिर उससे बाद में हमने सोचा सो रहा। जब सो रहा तो वो तो सोई रहा, मैं कहा थकते नहीं, रात देवियों का आया, थक गया और सो रहा। 8 बजे उसकी घरवाली ने अपना लड़का चाय लेकर पराठा लेकर भेजा यहाँ से अपने पापा को। वो तो खड़ी होगी वहाँ जिनने तो परे और देखती रही वो कैसे करेगा ये लड़का। अच्छा, लौंडे ने आकर कहा पापा पापा, 3 आवाज मारी। उन्हें जो पापा वो तो बोल रही, चौथी आवाज में उन्हें रिजाई तार दी। जब रिजाई तार कर उन्हें देखा तो सांप बैठा, फना तो धरा हाथ पर, पूंछ धरी गर्दन पर और इस सारी हिस्से का लपेटा ले रखा। तो वो मैं भारती तो बाहर गया भागता, माँ कहा पापा सांप न खा लिया। हमने कहा भाई नहीं, वो तो सो रहा। उनको ना माँ खा लिया जाकर दे। हम यहाँ आए तो लोंडे ने रिजाई तो उघाड़ी रखी थी, तो देखा तो सांप। अब जब हमने रोतो कहा भैया सांप ने नहीं खाया, ये तो कुछ और ही हो रहा। सांप जब जनता इकट्ठी होगी तो सांप हला ही नहीं। मैंने कहा ये तो भाई किसी ने मारा। और ये इतना मुंह उसका लोच रखा और ये गले सब भरोट रखे और हंसा गला सूझ रहा। हमने जब सब बुझा, जब तू धो रही थी तो तुझे पता ऐसा क्या हुआ? तो नाड़ हला कर कहने लगी नहीं मुझे नहीं पता। मैंने कहा तुझे जरूर पता जब तू धो रही थी। उनने हमें कोई रास्ता दिया नहीं। फिर हमने कहा भाई तुझे जरूर पता, अपना तू तो मुझे कह रही, सब नहीं थे यहाँ सारे। जब हमें सारों को पता नहीं तो हम क्या बताना जब तू धो रही थी। तो फिर आपने किसी को बुलाया मतलब सांप पकड़ने? और अब तो हम तो यही जाना, हमारा इंसाफ तो नहीं करोगे भाई। उन्हें दोनों को सीधा बढ़िया ही मिलनी चाहिए, फांसी का हुक्म न होना चाहिए। जैसा हमारा गया, हमारा तो गया ही गया, तो वे भी जाने चाहिए।